गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने हमारे वेक्टर पोर्शन में वेक्टर ऑफ सम कर रहे थे हम लोग, और वेक्टर ऑफ सम में मैंने आपको दो न्यूमेरिकल घर से करने के लिए दिए थे। तो आई होप आपने कर लिए होंगे। तो आप एक बार चेक कर ले अपने न्यूमेरिकल्स आपके सही है कि गलत है। देखिए, पहला है मैंने आपको दिया कि ए की वैल्यू भी पी थी और बी की वैल्यू भी पी थी। ठीक है, मैंने आपसे पूछा था कि अल्फ़ा क्या होगा और थीटा क्या होगा, कब, जब आर क्या हो हमारा 2p हो। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल, आराम से हो जाएगा। फॉर्मूला हमें पता है कि आर इक्वल टू क्या होगा, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस अल्फा। इतनी सी बात थी। ठीक है, अब देखिए आर की वैल्यू 2p दी है, तो आर की जगह 2p की वैल्यू रखी, आर की वैल्यू रखी, ए की जगह ए की वैल्यू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कोस अल्फा। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 2p इक्वल टू अंदर भी कितना बन रहा है, 2p स्क्वायर ही बन रहा है, 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कोस अल्फ़ा। 2p इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे 2p स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ तो 2p स्क्वायर मेरा कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 1 प्लस कोस अल्फ़ा। होल स्क्वायर अगर मैं कर देता हूँ तो 4p स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2p स्क्वायर 1 प्लस कोस अल्फ़ा। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आ रहा है मेरे पास 2 इक्वल टू 1 प्लस कोस अल्फ़ा। तो कोस अल्फ़ा इक्वल टू कितना आएगा, 2 माइनस 1। तो कोस अल्फ़ा इक्वल टू आ रहा है 1, देन अल्फ़ा इक्वल टू कितना आएगा बोलिए भैया, अल्फ़ा इक्वल टू आएगा हमारा, कोस में की वैल्यू कितने डिग्री की होती, 0 डिग्री। जब अल्फ़ा 0 होगा तो कोस की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, होती है कि नहीं होती, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। इसी के साथ मैंने इस क्वेश्चन में आगे कहा आपसे कि थीटा और निकालिए। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी साइन अल्फ़ा अपॉन ए प्लस बी कोस अल्फ़ा। क्या यही होता है? हाँ जी सर, बिल्कुल यही होता है। तो बी कितना है मेरा, पी है। तो पी साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है भैया, 0 डिग्री, साइन 0। यहाँ पर भी कितना, पी प्लस बी की जगह भी क्या आएगा, पी आएगा, पी कोस 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है भैया 0। तो ऊपर वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, नीचे की बात करें तो देखिए कितना आने वाला है, टेन थीटा ऊपर आ रहा है 0 और नीचे आ रहा है पी प्लस पी, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो टेन थीटा बराबर आ रहा है मेरा 0 अपॉन 2p, मतलब 0 ही होने वाला है। तो 0 कब होता है, 10 में 0 कब होता है, जब साइन जब क्या हो भैया 0 डिग्री पर हो, यानी कि थीटा बराबर में कितना आएगा, 0 डिग्री। थीटा बराबर कितना आएगा, 0 डिग्री। पहले क्वेश्चन का आंसर ये था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में मैंने क्या कहा था, अगले में मैंने कहा था कि नहीं भैया, अगर वैल्यू कितनी हो जाए, p/2 हो जाए, कितनी हो जाए, 2 हो जाए। तो p/2 हो जाए तो क्या होगा, तो भाई कुछ नहीं करना, p/2 हो जाए। अगर p/4 दे रखा, मुझे याद नहीं एक्चुअल मुझे क्या दी, मैंने क्या दिया था, p/4 दिया था, p/2 दिया था। चल मैं p/4 ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने p/4 लिया, तो क्या होगा, सिर्फ इतना ही तो चेंज आएगा कि यहाँ पर कितना जाएगा, p/4, यहाँ पर भी कितना, p/4, और यहाँ पर भी कितना, p/4। चेंज यहाँ से शुरू होगा। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा, p स्क्वायर अपॉन 16, और इधर कितना आएगा, 2p स्क्वायर 1 प्लस कोस अल्फ़ा। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फिर क्या आएगा, तो फिर आएगा 1 प्लस कोस अल्फ़ा इक्वल टू 1 अपॉन 16 इंटू 2 कितना भैया, 32। तो कोस अल्फ़ा इक्वल टू 1 अपॉन 32 माइनस 1, यानी कि कितना, कोस अल्फ़ा इक्वल टू 1 माइनस 32 अपॉन 32, मतलब कितना, कोस अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 31 अपॉन 32। कोस अल्फ़ा की वैल्यू ये है, ठीक है। साइन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, साइन अल्फ़ा बराबर क्या होगा, रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा, 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा, यही तो होगा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा मतलब कितना भैया, माइनस का 31 अपॉन 32 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। चलिए, तो यहाँ से साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी मुझे बताइए भाई। 1 माइनस 31 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया, 30 का स्क्वायर 900, 30 का स्क्वायर कितना, 900, और कितना भैया 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 901 प्लस कितना 2 इंटू 30, 2 इंटू 30 कितना भैया 60, ठीक है। तो कितना आएगा 961,
61 अपॉन 32 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया? कुछ नहीं करना आपको, होल स्क्वायर अगर नहीं पता हो तो मैंने आपको बताया था, क्या बताता हूँ, 30 + 2 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो कर सकते हो ना। 30 का स्क्वायर कितना 900 प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 30 इंटू 2 यानी कि 30 इंटू 2 कितना भैया 30 इंटू 4 120, तो कितना हो जाएगा बोलिए, यानी कि ये हो जाएगा 120 इसमें ऐड होगा तो कितना भैया 1 भाई 4 2 और कितना भैया 1024 तो यहाँ पे आ जाएगा 1024 1024। तो साइन अल्फ़ा इक्वल टू कितना 1024 माइनस 961 अपॉन कितना 1024। सोल्व करें कितना आ रहा है बोलिए। तो साइन अल्फ़ा इक्वल टू कितना भैया 4 में से 1 गया 3 और कितना 12 में से कितना 6 गया था, कितना 12 में 6 गया तो 6 बचा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 9, ठीक है भाई। यहाँ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 में से 9 गया तो खत्म, यानी कितना 63 ठीक है भाई, अपॉन कितना 1024, ठीक है भैया यहाँ पे क्लियर है। 1024 किसका होल स्क्वायर है 32 का, तो 32 का होल स्क्वायर को बाहर ले लो तो कितना आ रहा बोलिए, साइन अल्फ़ा बराबर √63 अपॉन 32 ये मेरे पास साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास बोलिए टेन थीटा बराबर क्या होगा बी साइन अल्फ़ा अपॉन ए प्लस बी कोस अल्फ़ा। वैल्यू पुट करो, टेन थीटा बराबर बी कितना है भाई मेरा पी, तो पी साइन अल्फ़ा की जगह साइन अल्फ़ा की वैल्यू मतलब कितना √63 अपॉन 32 प्लस बी कितना भैया ए प्लस बी कोस अल्फ़ा, पी प्लस पी कोस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास माइनस का 31 अपॉन 32 यही आई थी, अरे यही आई थी कि नहीं आई थी भाई, यही आई थी। तो क्या होगा भैया, ये होगा कि भैया हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू निकल के आएगी, टेन थीटा इक्वल टू पी √63 अपॉन 32 डिवाइडेड बाई पी माइनस 31 अपॉन 32 पी, यही होगा। 32 क्या हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा, 32 क्या आ जाएगा एलसीएम, तो बोलिए कितना आ रहा है टेन थीटा इक्वल टू √63 पी अपॉन 32 डिवाइडेड बाई 32 पी माइनस 31 पी अपॉन 32 तो टेन थीटा इक्वल टू भाई 32 से 32 क्या हो जाएगा कैंसिल, और 32 में से 31 गया तो पी बचा, पी से पी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर कितना आने वाला है √63 ओनली, कितना √63, तो थीटा बराबर कितना आएगा tan इनवर्स √63, तो ये मेरे पास आंसर निकल के आया एंगल का। ठीक है भाई, बहुत सिंपल चीज़ थी, इजीली बेसिक मैथ थी, 10th क्लास के लेवल की मैथ थी, आपको थोड़ा सा यूज करना था, यूटिलाइज करना था, आपका आंसर आ जाता है ना, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। तो थोड़े से टफ क्वेश्चनों की ओर चलते हैं, और थोड़े से टफ क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 2-3 क्वेश्चन थोड़े से ठीक ठाक कराते हैं। अभी भी मैं नहीं कहता कि मैं टफ कराऊंगा, टफ थोड़ा सा और एक दिन और ले लेंगे, टफ में कोई दिक्कत नहीं है, आज थोड़ा सा बेसिक लेवल के ले लेते हैं। चलिए देखिए, चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे दो वेक्टर हैं, मेरे क्या हैं, दो वेक्टर हैं, ठीक है भाई, अच्छे से समझना। अब एक को कहते हैं हम P और दूसरे को हम कहते हैं Q। अब ये किसी एंगल पे वर्क कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या एंगल था।
लेकिन इनका जब रिजल्टेंट निकाला गया तो ये रिजल्टेंट आया रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो कहा गया कि अल्फ़ा क्या होगा वो निकाल के बता दो, अल्फ़ा क्या होगा वो निकाल के बता दो। बहुत सिंपल क्वेश्चन, कोई टफ चीज़ नहीं थी। कैसे करेंगे, देखिए भाई अपने को पता है ना आर बराबर क्या होता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस अल्फ़ा होता है कि नहीं होता है। आर की जगह वैल्यू रखो, रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ रूट में ए की जगह पी का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस अल्फ़ा। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सिर्फ ये वाला पोर्शन लाने के लिए इस वाले पोर्शन को जीरो होना पड़ेगा। ये जीरो कब पॉसिबल है, जब अल्फ़ा बराबर कितना हो 90 हो, डायरेक्ट आंसर। लेकिन फिर भी मेथड से करते हैं। अगर होल स्क्वायर करूँ तो क्या होगा दोनों तरफ, अगर दोनों तरफ मैं होल स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस अल्फ़ा। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर, मतलब 2pq कोस अल्फ़ा किसके बराबर आएगा, जीरो के, क्योंकि इधर आएंगे तो माइनस में होकर कैंसिल होंगे। तो कोस अल्फ़ा इक्वल टू कितना आएगा, 0/2pq। तो कोस अल्फ़ा बराबर कितना आने वाला है, 0। तो अल्फ़ा बराबर कितना आने वाला है, 90। अल्फ़ा बराबर कितना आने वाला है, 90। सिंपल क्वेश्चन था, टफ नहीं था। इसी तरह का आपको एक क्वेश्चन घर से करना है। क्या है, ए की वैल्यू पी है, बी की वैल्यू क्यू है, आर की वैल्यू जो है वो रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है। अब आपने अल्फ़ा निकालना है, ये आपने घर से करना है। ये आपने कहाँ से करना है, घर से। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो वेक्टर हैं, एक है P और दूसरा है Q। क्वेश्चन को समझेंगे। दो वेक्टर हैं, किसी एंगल पे काम कर रहे हैं, पता नहीं कोई एंगल है अल्फ़ा, हमें नहीं पता कि उस एंगल की वैल्यू क्या है। ठीक है, दोनों किसी एंगल P और Q पे काम कर, दो वेक्टर हैं P और Q, किसी एंगल अल्फ़ा पे वर्क कर रहे हैं। लेकिन एक कंडीशन दी है कि इन दोनों का जो सम है ना वो 18 है। इन दोनों का जो सम है वो कितना है, 18 है। और कह रहा है कि इनका जो रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट उसकी वैल्यू 12 है। उसकी वैल्यू कितनी है, 12 है। और एक बड़ी बात, वो Q के साथ में, किसके साथ में, Q के साथ में रिजल्टेंट है ना, जो एंगल बिटवीन Q एंड R, जो एंगल की बात करूँ मैं Q और R के बीच में, एंगल बिटवीन Q एंड R, रिजल्टेंट के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। रिजल्टेंट और Q के बीच में एंगल कितना है, 90 है। तो कह रहा है कि भैया अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी। साथ में पूछ रहा है कि P और Q की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है, दो क्वेश्चन है। क्या कह रहा है दोबारा सुन लो, दो वेक्टर है P और Q, इनके बीच में कोई एंगल था अल्फ़ा, इन दोनों का वेक्टर का सम जो है वो 18 है और इनका रिजल्टेंट 12 है। लेकिन ये रिजल्टेंट जो है वो Q के साथ में, Q वेक्टर के साथ में 90 डिग्री के एंगल बनाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, मतलब अल्फ़ा क्या होगा और P और Q क्या होंगे। बहुत सिंपल है। देखो मेरे पास दो ही तो फॉर्मूले हैं, मैंने इस पूरे टॉपिक में दो ही तो फॉर्मूले कराए हैं, उन दोनों फॉर्मूलों से ही कहीं ना कहीं आंसर निकल के आने वाला है, उन दोनों से ही सोल्व होने वाला है। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे, आंसर को बिल्कुल बेसिक तरीके से समझेंगे। आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर ने दो ही तो फॉर्मूले पढ़ाए हैं, तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन उन दोनों फॉर्मूले से आने वाला है। क्योंकि इस बार रिजल्टेंट भी दिया है और देखो रिजल्टेंट भी दिया है, रिजल्टेंट का एंगल भी दिया है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी लगेगा और एंगल का फॉर्मूला भी लगेगा। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि अगर मैं बात करूं आर की, तो आर क्या होना चाहिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस अल्फ़ा। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। आर की वैल्यू कितनी दी है, 12। इधर कहा है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस अल्फ़ा, 2pq कोस अल्फ़ा। पी और क्यू तो निकालना है, अल्फ़ा भी निकालना है, तीन तीन चीज़ें वेरिएबल होगी, पी भी वेरिएबल है, क्यू भी वेरिएबल है और कोस अल्फ़ा भी वेरिएबल है। क्या निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। कुछ तो तरीका लगाना पड़ेगा कि हमें यहाँ से कुछ तो पता चले ताकि हम आंसर को सोल्व कर सकें। एक तरीका है टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगा के देखते हैं, यहाँ से कुछ निकल के आता है। तो टेन थीटा बराबर क्या होना चाहिए, क्यू साइन अल्फ़ा
अपॉन पी प्लस क्यू कोस अल्फा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। लेकिन कहा है कि थीटा जो है वो 90 है, तो 10/90 इजक्वल टू कितना, क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कोस अल्फा। साइन 10/90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को लिख सकते हैं हम 1/0, लिख सकते हैं 1/0। तो आ रहा है क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कोस अल्फा। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे बताइए क्या मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं, मतलब इधर इसका इससे मल्टीप्लाई कर दूं? कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, देखिए आ रहा है पी प्लस क्यू कोस अल्फा, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, बराबर कितना है 0। मतलब क्यू कोस अल्फा इजक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस का पी। एक बात समझ में आ गई कि जहाँ क्यू कोस अल्फा है उसे क्या लिख सकते हैं, माइनस का पी। क्या मैं इसे इक्वेशन सेकंड कह सकता हूँ? कह सकता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कुछ तो पता चला कि क्यू कोस अल्फा जो है वो माइनस का पी है, मतलब क्यू कोस अल्फा जहाँ होगा वहाँ मैं माइनस का पी रख सकता हूँ, बिल्कुल। तो क्या आएगा, 12 इजक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p, क्यू कोस अल्फा की जगह रखा माइनस का पी। तो कितना आ रहा है, 12 इजक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर, माइनस 2p स्क्वायर बाई 2p इंटू माइनस का p की जगह माइनस का 2p स्क्वायर। तो p स्क्वायर में से जब माइनस 2p स्क्वायर में से p स्क्वायर जाएगा कितना बचेगा, माइनस का p स्क्वायर। तो 12 इजक्वल टू आ रहा है रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर माइनस कितना, पी स्क्वायर। अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं तो क्या आ जाएगा 144, क्योंकि 12 का होल स्क्वायर कितना, तो 144। और इधर कितना, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। मुझे बताइए क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूँ, क्यू प्लस पी और क्यू माइनस पी। बोलो लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं। क्यू प्लस पी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 18। मतलब 18 इंटू कितना, क्यू माइनस पी इक्वल टू 144। तो क्यू माइनस पी इक्वल टू कितना आएगा, 144 डिवाइडेड बाई 18। कितनी बार कट रहा है, कितनी बार, कितना भैया? चलो कट करते हैं। देखिए सीधी सी बात है, अगर इसको काटेंगे तो कितनी बचेगा, 144 13 10 9 8 की बात करें, चलो काटते हैं। देखिए कितने से काटते हैं भैया, ये 3 से कट रहा है, क्या कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है 3 से। देखिए तो 3 6 जा 18 और 3 4 जा 12 और कितना बचा, 3 8 जा 24। ठीक है, उसके बाद 6 से कट रहा है क्या, हाँ बिल्कुल कट रहा है। 8 कितनी बार कट गया, 8 बार। तो मतलब Q माइनस पी इजक्वल टू कितना आया हमारे पास, 8 आ गया। Q माइनस पी इजक्वल टू कितना आ गया, 8। देखो Q प्लस पी आ रहा है 18 और Q माइनस पी कितना आ रहा है, 8। दो इक्वेशन बन गई, बिल्कुल बन गई। Q प्लस पी इजक्वल टू कितना, 18। सोल्व करें तो P से P कैंसिल हो जाएगा। तो 2Q इजक्वल टू कितना आ रहा है, 26। तो Q इजक्वल टू कितना आ रहा है, 13। अगर Q 13 है, Q 13 है तो P को कितना होना पड़ेगा ताकि 18 हो जाए, तो सीधी सी बात है P को कितना होना पड़ेगा, 5 होना पड़ेगा। कितना होना पड़ेगा, 5। तो भाई मेरे पास Q और P की वैल्यू आ गई, Q और P की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, कोस अल्फा। क्या निकालना है, कोस अल्फा। कैसे निकाले कोस अल्फा, मैं इधर निकाल देता हूँ। देखिए कोस अल्फा बहुत सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल है। कैसे निकालेंगे मुझे बताइए आप लोग। भाई हमें पता है ना इक्वेशन में कि Q कोस अल्फा बराबर माइनस P है, तो कोस अल्फा बराबर कितना आएगा बोलिए, माइनस का P अपॉन Q, माइनस का P अपॉन Q। तो कोस अल्फा बराबर P की वैल्यू कितनी है भाई, मेरा माइनस का 5, Q की वैल्यू कितनी, मेरा 13। तो अल्फा इजक्वल टू कितना आ जाएगा बोलिए, अल्फा इजक्वल टू आ जाएगा कोस इनवर्स माइनस का 5/13, माइनस का 5/13। बोलो क्लियर है। आज मैंने बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं कराया, सिंपल क्वेश्चन कराया। कल और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और बढ़िया तरीके से और अच्छे क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए ठीक है भाई।